हेलो स्टूडेंट, तो ये है मिड लाइन आकलन 2023-24 क्लास 8वीं का अंग्रेजी विषय। इसका पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है एड अ लेटर टू मेक अ वर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ बी और टी है तो दोनों के बीच में ए डालेंगे तो बैट बन जाएगा। इसी तरह से एस पी के बीच में ओ डालो तो शॉप हो जाएगा, यानी कि शायद शराबी होता है। उसी तरह से टी और पी के बीच में ए डालना टैप मतलब नल, आर और एन के बीच में यू डालना रन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चूज़ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, यानी कि जो यहाँ लिखा है जिसके नीचे में लाइन खींचा है उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, खाली स्थान में जैसे द फैट कैट इज हैप्पी लिखा है तो फैट का उल्टा यहाँ थीन लिख दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से हैप्पी है, हैप्पी के उल्टा यहाँ पर सैड लिख दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका अपोजिट अब भर लेना। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पेज देखते हैं। ठीक है, दूसरा पेज है इसका द बिग बॉय। ठीक है, यहाँ पर बिग बॉय लिखा हुआ है तो बिग बॉय लिखा है तो इसका अपोजिट यहाँ जो है लिटिल लिख लेना या स्मॉल लिखना है। ठीक है, जैसे कि लिटिल का मैं बता देता हूँ स्पेलिंग। लिटिल का स्पेलिंग होता है LITTLE ऐसे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ बिग लिखा है, वो बच्चे ने गलती कर दिया है, आप वहाँ पर लिटिल लिख लेना या स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रदर है तो यहाँ पर सिस्टर लिखा है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टर लिखना है। सिस्टर का स्पेलिंग यहाँ पर इसने गलत लिख दिया है, आप लिख लेना SISTER, ये होता है सिस्टर। ठीक है, तो वहाँ पर सिस्टर लिख लेना। और उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि अरेंज द, क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ लिखा है अरेंज द वर्ड इन द ऑर्डर दे अपीयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे वो दिखता है उसके अनुसार से इसको अरेंज करें, यानी कि जमा के लिखें। तो डिक्शनरी में ABCD के अनुसार से रहता है, तो देखिए बनाना को पहले लिखना है क्योंकि बी पहले आता है, उसके बाद फन, फिर स्काई, फिर टेबल। ठीक है, सब सही है, इसी क्रम में आप लोग भी लिख लेना। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा में सी द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन। तो इसको जो है प्रीपोजिशन इसको लिखना है। ठीक है, जो यहाँ खाली स्थान लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, वहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेंटेंस में यानी कि वाक्य बना के लिखना है इसका उपयोग करके। तो पहला में देखिए आन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस आन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई किसी के ऊपर रहता है। जैसे कि यहाँ दूसरा में लिखिए बिल्ली जो है इसके ऊपर में है। ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर में है बिल्ली, इसलिए इसका यहाँ पर लिख दिए हैं ऑन अ कैट स्टैंड ऑन द बॉक्स। ठीक है, आप लोग भी लिख लेना अ कैट स्टैंड ऑन द बॉक्स। ठीक है, और पहले में क्या लिखा है, ये इसके ऊपर से छलांग लगा रहा है। ठीक है, तो अ कैट इज जंपिंग इनटू द बॉक्स। ठीक है, तो ये जो तीसरा इनटू है, ये जब कोई क्रिया चल रहा होता है तब लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर छलांग लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है अ कैट इज जंपिंग इन द बॉक्स है। यहाँ पर नीचे में लिख दिया है काट के। ठीक है, स्टैंड के नीचे में इज जंपिंग करके। उसके बाद देखिए तीसरा अ कैट इज अंडर द बॉक्स है। यहाँ पर देखिए जो बिल्ली है बॉक्स के नीचे आ गया है तो अंडर द बॉक्स है। ठीक है, चौथा अंडर वाला जो है तीसरा में लिख लेना है। और चौथा प्रश्न लिखा है देखिए अ कैट इज इन द बॉक्स है, उसके अंदर बैठ गया है तो इन द बॉक्स है। ठीक है, ये वाला दूसरा को चौथा में लगा दिए हैं, तो आप लोग भी ऐसे लिख लेना। पांचवा प्रश्न है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वी। तो यहाँ पर जो है जगहों का नाम लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है वेट फॉर द ट्रेन, तो ट्रेन का इंतज़ार कहाँ करते हैं, प्लेटफार्म में। ठीक है, यहाँ पर प्लेटफार्म लिखा है, वैसे आप लोग भी लिख लेना। और उसके बाद दूसरा प्रश्न गो टू प्ले, कहाँ खेलने जाते हो, प्ले ग्राउंड में। ठीक है, तो PLA फिर ग्राउंड है। ठीक है, प्ले ग्राउंड आप भी लिख लेना। उसके बाद है तीसरा प्रश्न अ होम ऑफ द किंग, राजा के घर को क्या बोलते हैं, तो राजा के घर को पैलेस कहते हैं, PALACE पैलेस। और चौथा है गो टू स्टडी, पढ़ने कहाँ जाते हैं, स्कूल में। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया। चलिए अब अगला पेज इसका निकालते हैं। तो देखिए इस पेज में कंप्लीट द वर्ड एंड राइट अ न्यू वर्ड लाइक दैट। ठीक है, इसको पूरा करके जो है एक नया शब्द भी लिखने बोल रहा है।
जैसे कि प्ले प्लस ग्राउंड है, तो प्ले और ग्राउंड को जोड़ेंगे तो प्ले ग्राउंड हो गया। ऐसे ही आप लोग जो है एक नया वर्ड अभी बनाइए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप जो है प्ले ग्राउंड की जगह में और क्या लिख सकते हैं। टूथपेस्ट है तो वहाँ पेस्ट लिख दिया है, ब्लैक बोर्ड है तो इसे वाइट बोर्ड लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों छूट गया है। ग्राउंड वाला कोई और चीज़ लिख लेना यहाँ पर। प्ले ग्राउंड है तो यहाँ पर परेड ग्राउंड, ठीक है, परेड ऐसे परेड ग्राउंड ऐसे करके, ठीक है। प्ले ग्राउंड तो यहाँ परेड ग्राउंड। टूथपेस्ट है तो यहाँ कुछ और पेस्ट लिख लेना। ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर देखिए वाइट बोर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह रेन कोट का है तो ब्लैक कोट लिख दिया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक किया आप लोग, सही लिखना कोट का COAT करके। 7वां प्रश्न देखिए, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसमें अंडरलाइन द नाउन, यानी कि जो नाउन है संज्ञा उसको अंडरलाइन करने बोला है, यानी कि उसके नीचे लाइन खींचने बोला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का जो है नाउन जो है क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। चिल्ड्रन इसका नाउन है, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न इसका जो है दूसरा में क्या करेंगे, लिखा है आई लिव इन रायपुर, तो इसमें नाउन कौन है, नाउन यहाँ पर रायपुर है, ठीक है। तो इसका रायपुर बस में लिखना है। जैसे तीसरा प्रश्न है मोती इज अ लॉयल डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो नाउन है वो डॉग है, तो डॉग को लिखना है। आई एट एन एप्पल ऑन द मंडे, ठीक है, मैं मंडे को एक एप्पल खाया बोल रहा है। तो यहाँ दो ठो नाउन दिख रहा है, यहाँ पर एक एप्पल है और दूसरा मंडे है, ठीक है, दिन का नाम और फल का नाम। तो इस तरह से लिख लेना है। और इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट वन सेंटेंस इच यूजिंग देयर नेम। एक वाक्य लिखिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे कि ये टोमेटो लिखा है, ठीक है, टोमेटो, यहाँ पर वाई डाला है वो गलत है। टोमेटो का स्पेलिंग होता है TOMATO, ठीक है, ऐसे टोमेटो, लेकिन इसने यहाँ पर वाई डाल दिया, ठीक है। ये जो है ट्री है, इसका भी स्पेलिंग इसने गलत लिखा है। ट्री का स्पेलिंग होता है TREE, ठीक है। और बैट का स्पेलिंग ये ठीक लिखा है, फ्लैग का भी ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पर वाक्य बनाना चाहिए था, ठीक है। जैसे दिस इज अ टोमेटो लिख लेना था, इसको दिस इज अ ट्री, या फिर ट्री इज ग्रीन, ऐसा करके कुछ भी लिखना था। दिस इज अ बेड, दैट इज अ बेड, या फिर कुछ और वाक्य, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, ऐसा करके इसके बारे में कुछ वाक्य लिखना था, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसी तरह से। टोमेटो इज अ रेड ऐसे लिख सकते हैं, ट्री इज अ ग्रीन ऐसे करके, एंड दिस इज आवर नेशनल फ्लैग ऐसा करके लिख लेना वाक्य बना के, ठीक है। चलिए अब इसका अगला देखते हैं पेज। 8 के बाद 9 में आ गए। इसका देखिए लिखा है इमेजिन योर फादर वांट टू गिव यू समथिंग स्पेशल फॉर योर बर्थडे, ही आस्क यू अबाउट व्हाट यू वांट, मेक अ लिस्ट। बोल रहा है कि आपके पिताजी है आपके बर्थडे पर देना चाहते हैं कुछ चीज़ें, है ना, तो आप उसका लिस्ट बना लो क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इसने लिख लिया है लड़के ने, उसको जो है गिफ्ट देने वाले इसके पिताजी, तो 8 चीज़ लिख ले वो मिलेगा गिफ्ट बोल रहा है। तो चलिए पहला इसने वॉच लिख दिया है, दूसरा में इसको शूज कहते हैं यानी कि जूता, तीसरा केक मांगा है, चौथा में तो बहुत काफ़ी महंगा बाइक लिख दिया है KTM बाइक। आप लोग यहाँ पर कुछ अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी खिलौने। और यहाँ पर शर्ट लिखा है और उसके बाद जो है iPhone लिख दिया है, महंगा चीज़ों को लिखा है देखिए, स्कूल बैग, और ये जो है बाइसिकल, ठीक है। यहाँ पर बाइसिकल का एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है इसने, यहाँ पर लिखना था लास्ट में ई होता है, ठीक है, एल के बाद ई। बाइसिकल की स्पेलिंग क्या है, BICYCLE ऐसा आता है बाइसिकल, ठीक। 10वां प्रश्न देखिए, पंचुएट द गिवन शॉर्ट ऑफ पैसेज। हाय राजू, गुड मॉर्निंग, आई एम राधा, डू यू नो वेयर आई कम फ्रॉम। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो लाल रंग कर दिया हूँ वहाँ पर कम होना चाहिए था, C के बाद OM ये से, ठीक है। यहाँ पर
छापने में गलती है। तो देखिए इसको क्या करना है, इसमें कहाँ कहाँ अल्प विराम लगता है, कहाँ पूर्ण विराम लगता है, वो उसको डालना होगा। ठीक है, तो हाय राजू गुड मॉर्निंग लिखा है, तो गुड मॉर्निंग के बाद देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, यानी कि बिंदु जो है फुल स्टॉप गोल का ऐसे बिंदु रहता है वैसे ही लगाना है। ठीक है, यहाँ मॉर्निंग के बाद उसके बाद आई हम राधा, राधा के बाद जो है कामा डाल दिया ऐसे। ठीक है, अल्प विराम। उसके बाद डू यू नो, इसके बाद ये इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह डाला है। ठीक है, तो 3 चिन्ह डाला है, मॉर्निंग के बाद बिंदु, फिर राधा के बाद अल्प विराम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है प्रश्नवाचक। ठीक है, अगला पेज देखते हैं इसका 11वां। लिखा है रवि इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, रवि जो है 10 साल का लड़का है। ही लव्स एनिमल, ही हैज़ अ पेट डॉग कॉल्ड मोती वगैरह ऐसे बहुत सारे लिखा है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि हाउ ओल्ड इज रवि, रवि कितने साल का है। तो इसी में पहला प्रश्न में लिख दिया है, देखिए जस्ट ऊपर में ही, रवि इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो इसी को लिख देना है। लेकिन इसने गलत कर दिया। ठीक है, इसको मत लिखना हाउ इज़ द 10 ईयर, तो यहाँ हाउ लिखा है ना, इसके जगह में आपने लिखना रवि ऐसे। ठीक है, रवि इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखा है दूसरा प्रश्न, हाउ मैनी एनिमल डज ही हैव, उसके पास कितने जानवर हैं। तो इसका आंसर है ही हैज़ 2 एनिमल्स, उसके पास जो है 2 एनिमल है, 2 ठो जानवर है। ठीक है, पहला एक डॉग रखा है और उसके बाद उसने क्या रखा है, गोट रखा है, गोट मतलब बकरी। ठीक है, तो 2 प्रकार के जानवर रखा है उसके पास। तीसरा दिन लिखा है व्हाट डज ही लाइक टू डू विथ डॉग, वो जो है कुत्ते के साथ कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर यहीं पर लिखा है, रवि लाइक्स टू प्ले रन एंड स्विम विथ हिज डॉग, उसके साथ दौड़ते हैं और तैरते हैं। ठीक है, तो उसी को लिखा है ही लाइक्स टू प्ले, यहाँ पर ये जो है गलत स्पेलिंग कर दिया है, PUN पन लिखा है और रन है। ठीक है, RUN रन लिखना, ही लाइक्स टू प्ले रन एंड स्विम विथ हिज डॉग। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में ही शब्द लिखा हुआ है, उसी को लिखना है। ठीक है, तो रवि का नाम हटाकर हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले ऐसे करके, बाकी सब सही रहेगा। चौथा प्रश्न है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रविस डॉग, रवि के जो डॉग है कुत्ता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है मोती रखा है। ठीक है, मोती है। तो द नेम ऑफ रविस डॉग इज मोती ऐसे लिख दिया है। ठीक है, द नेम ऑफ, तो आप लोग जो है शुरू अक्षर जो लिखते हैं, जैसे यहाँ द लिखा है तो उसको छोटे टी रख दिया, आप जो है बड़े टी लिखना है इसे। ठीक, तीसरा से हो गया, 11वां प्रश्न हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न 12वां में। देखिए विच वेजिटेबल हैज़ अ कॉर्न, नहीं सॉरी क्राउन लिखा है। ठीक है, तो जो है आपको ये जो पोयम लिखा हुआ है उसको देखकर जो है बनाना है। ठीक है, रीड, यानी कि यहाँ पर जो पोयम लिखा हुआ है उसी के अनुसार से आपको बनाना है। ये देखिए पोयम, टोमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन, ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन, यहीं पर आंसर लिखा है। देखिए ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन लिखा है, तो विच वेजिटेबल हैज़ अ क्राउन बोला है, तो लिख लेना ब्रिंजल, ब्रिंजल द पोयम एंड राइट द आंसर। ये जो है गलत लिख दिया है, आप इसको मत लिखना, मैं जहाँ निशान लगा रहा हूँ देखिए इसको लिखना है, ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन लिखा है ना, इसी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन ऐसे करके। दूसरा मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड देयर कलर, तो यहाँ पर जो है सब्जियों के कुछ नाम लिखना है यहाँ पर, और इस पार उसका जो है कलर लिखना है, यानी कि कौन सा रंग का है। और सब्जियों का नाम जो है ये जो पोयम लिखा हुआ है ना, इसी को देख कर लिखना है। ठीक है, जैसे कि पहला हम टोमेटो दिया है, टोमेटो यानी कि टमाटर कौन सा रंग का होता है, तो रेड। दूसरा में सब्जी बीन्स है। ठीक है, देखिए बीन्स, तो इसको यहाँ लिखना है बीन्स, बीन्स यानी कि जो बरबट्टी टाइप का लगता है उसको बोलते हैं, इसको ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पोटैटो, पोटैटो भी है इसमें। ठीक है, ये देखिए पोटैटो, तो पोटैटो जो है आलू जो है भूरा रंग का रहता है। ठीक है, तो भूरा रंग का इसमें ब्राउन लिखना है। ठीक है, और चौथा है ऑनियन, ऑनियन भी इसमें दिया है। देखिए ऑनियन जो है यानी कि प्याज को बोलते हैं, तो वो जो है पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी पूरा लिख लेना। ठीक है, तीसरा प्रश्न लिखा है वाई शुड वी ईट वेजिटेबल, हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्यों खाना चाहिए सब्जियां, तो इसका आंसर है
वेजिटेबल मेक मी हेल्दी एंड वाइस सो ईट सम डेली विथ रोटी एंड राइस, ऐसा करके। ठीक है, ये जो है यहीं से इसका आंसर बता रहा हूँ। ये देखिए लास्ट लाइन को देखिए, वेजिटेबल में ऐसा करके लिखा है ना, इस लास्ट लाइन को इस तीसरा प्रश्न में लिख लेना आंसर करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी बना लेना। अगला पेज है 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां प्रश्न में क्या लिखा है, स्टडी द प्राइस टैग केयरफुली एंड फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर देन इन द एग्जाम्पल। यानी कि जो लिखा है उसको देखकर जो है इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है, देखिए विच आइटम इज़ द चीपर देन द चेस बोर्ड, यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया थोड़ा से। तो कौन सा जो सामान है वो चेस बोर्ड से सस्ता है बोल रहा है। तो चेस बोर्ड 70 रुपये है, तो 70 रुपये से सस्ता देखिए लूडो है। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख दिया है आ लूडो इज चीपर देन चेस बोर्ड इज। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए विच आइटम इज़ द चीपेस्ट है, यानी कि सबसे सस्ता सामान कौन सा है। ठीक है, तो इसको देखने पर पता चलता है सबसे सस्ता तो लूडो ही है। ठीक है, तो लिख लेना लूडो इज़ द चीपेस्ट आइटम। ठीक है, लूडो इज़ द चीपेस्ट आइटम। यहाँ पर ये लड़के ने थोड़ा से गैप दे दिया है, गैप नहीं रखना है। ठीक है, ये दोनों जो है पास पास में रहेगा। ये आपको जो है क्वेश्चन को देख कर लिख लेना, लूडो इज़ द चीपेस्ट आइटम। उसके बाद दूसरा है विच इज़ द कॉस्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मुझे लगता है कॉस्टली लिखना होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि सबसे महंगा वाला आइटम सामान कौन सा है बोल रहा है। तो इसको देखकर पता चल रहा है बैट बॉल जो है सबसे महंगा है। ठीक है, तो इसको लिखा है लड़के ने ऑल आइटम आर चीपर देन द बैट्स। ठीक है, यानी कि सभी आइटम जो है बैट से सस्ता है। तो इसको मुझे समझने में मुश्किल जा रहा है थोड़ा सा, इसका शायद लिखने में कोई गलती कर दिया होगा प्रश्न में। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे ऑल आइटम आर चीपर देन द बैट, ऐसा करके। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं विच आइटम आर चीपर देन बैट। तो पूछ रहा है कौन सा आइटम यानी कि सामान जो है सस्ता है बैट से। तो बैट से सस्ता तो हॉकी है, सभी चीज़ें सस्ते हैं। ठीक है, सबसे महंगा तो बैट ही है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है लड़के ने हॉकी आर अस कॉस्टली अस द क्या कर दिया है इसमें, गलत लिख दिया लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने गलत कर दिया है, ये जो है दूसरा के आंसर लिखा है वो बल्कि तीसरे का आंसर है। ठीक है, ऑल आइटम आर चीपर देन बैट। ठीक है, तीसरा में आना चाहिए था। ये जो है ये जो घेरा मारा हूँ आप इसका तीसरा का आंसर ही लिख लेना, दूसरा का आंसर यहाँ पर लिख लेना है सबसे महंगा आइटम का नाम जो है बैट। चौथा प्रश्न देखेंगे विच आइटम आर कॉस्टली एज द रैकेट्स। इसका देखिए, तो बोल रहा है कि कौन सा जो है रैकेट के जितना ही महंगा है बोल रहा है। तो रैकेट यहाँ पर देखिए ये जो है 120 है, तो हॉकी भी उसी के रेट में है। तो लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना कि हॉकी आइटम आर अस कॉस्टली अस द रैकेट्स है। ठीक है, या हॉकी इज़ द अस कॉस्टली अस रैकेट्स, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर हॉकी का स्पेलिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में हॉकी के बाद ना यहाँ आर लिखा है उसके जगह ईज लिखना है, हॉकी इज अस कॉस्टली अस द रैकेट्स उतने को ही जस के तस उतारना है। यहाँ पर हॉकी डालना इतने में और ईज डाल देना, बाकी इस अस से इधर तक के पूरा जस के तस। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, कंप्लीट द स्टोरी गिवन द वर्ड्स यूज इट। ठीक है, तो आई वास अ वेरी खालिस्तान डे, सॉरी इट वास अ वेरी, तो यहाँ पर हॉट लिख लेना है। ठीक है, हॉट, क्योंकि आज जो है बहुत गर्म दिन है, ऐसा करके वो बोल रहा है। द सन सोन डाउन स्ट्रांगली बेन। ठीक है, दूसरा में स्ट्रांगली डाल देना, ये वाला स्ट्रांगली। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेन जेफ एंड लीडो शेल्टर्ड अंडर अ सेडी ट्री। सेडी मतलब होता है छायादार, तो छायादार क्या होता है, पेड़ होता है, तो यहाँ ट्री लिख देना। ठीक है, ये क्रम से लिखा हुआ है।
उसके बाद खालिस्तान अंडर अ ट्री लाइक दिस प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम द हीट, तो सही है। यहाँ पर सीटिंग डालना है, पेड़ के नीचे बैठना बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षा करता है किससे, गर्मी से। गर्मी क्या है, हीट है, ठीक है। हीट मतलब गर्म हवाएं चलती है उसको। तो इस तरह से सही सही भरा है इसने। आप भी इसी तरह से अपने खालिस्तान भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पूरा हो गया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।